सारी रात बहुत मुश्किल से निकली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे बस जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो प्यारे बस रात इतनी लंबी गुजरी है ना, और इतनी मुश्किल से ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं आज तो रात बहुत ही ज़्यादा ना लंबी है। मेरी बेटी अजवा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी रात के 2 बजे। और बहुत ही ज़्यादा उसको ना बुखार तेज़ हो गया था। जो बुखार था ना वो सर पे चला गया था सारा बुखार उसका ना। पाँव ठंडे थे और सर इतना गरम, ठंडी पट्टी लगा लगा के बच्ची ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा ना ऐसी हो गई जैसे तो निढाल हो गई सारी रात। मतलब दवाई लेकर आए हैं उसको हम, तकरीबन 8-9 बजे दवाई लेकर आए हैं। जब दवाई मेडिसिन दी है तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं क्या बताऊं। अल्लाह मियाँ सबकी औलादों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और यकीन जाने बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी। अभी उसने दवाई ली है मेडिसिन लेके, तो अभी वो सोई हुई है। मैंने कहा मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को बता दूं, क्योंकि प्यारे व्यूअर्स जब अच्छे से कमेंट करते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं और दुआएं देते हैं सेहतयाबी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जी इब्रार की तबीयत भी ठीक नहीं थी, पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम की तब्दीली की वजह से, एक मैं जब गाँव से मतलब वो आबू हवा चेंज होती है ना, तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और वैसे भी बारिश नहीं हो रही, मौसम काफ़ी ज़्यादा ना ये जो फ्लू है, गला ख़राब और फ़ीवर, इस तरह का ना अजीब सा मौसम है। तो अल्लाह मियाँ अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची पहले से बेहतर है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए। और ऐसे लग रहा था रात, एक तो रात का पता ही नहीं चलता, लेकिन जो रात थी ना, ये वाली रात थी, वो इतनी लंबी रात थी। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं रात गुजर ही नहीं रही है। और बहुत मुश्किल से मैंने गोद में लेके इसको रात गुजारी है। और सुबह जाके फिर इसको डॉक्टर के पास दोबारा लेके गए हैं। और उसके बाद फिर वो यहाँ जिसको ना दवाई मैं रेगुलर मतलब दे रही थी, 2-2 3-3 घंटे बाद बुखार ज़रा भी नहीं उतर रहा था, थोड़ा सा भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था बुखार पे। तो बड़ी मुश्किलों से सुबह हुई। सुबह होके फिर जी इसको लेके गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने कहा मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगी। और फिर इसको मेडिसिन दी है, मेडिसिन दे के अभी सोई हुई है सुकून से। सारी रात नहीं सोई, मैं खुद सारी रात नहीं सोई। और खैर माँ तो नींद की परवाह नहीं करती, कोई बात नहीं है, मेरी बच्ची ठीक होनी चाहिए। तो इब्रार की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी ट्यूशन गया हुआ है, उसके पेपर हो रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो फिर बस जब तक अजवा सो रही है उससे पहले पहले हम खाना खा लेते हैं रात का। लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, ऐसे साथ बने रहे। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जी चलते हैं किचन में, तब तक अजवा सोई हुई है। मैं इसकी फूफो को बोल के जाती हूँ, वो इधर बैठ जाएगी क्योंकि बुखार है तो अकेला बच्चे को नहीं छोड़ते। तो अभी चलते हैं किचन में ऐसी। तो पहले बस यहाँ पे जी मैं किचन में आ गई थी, और किचन में जी खाना भी बना लिया था। खाना बनाया जी कलेजी फिपरा, और इतना यम्मी का बना है, आप लोग देख सकते हैं। और छोटी छोटी मैंने बोटियाँ काट के ना छोटी छोटी और तब बनाई थी, और इतनी ज़्यादा ग्रेवी बनाई थी इसमें कि मसाला भी साथ, क्योंकि ब्रार ना मसाले से और कलेजी खाता है, वो फिपरे को मुँह भी नहीं लगाता। तो यहाँ पे जी मैंने बारीक बारीक अदरक काट के ना वो भी इसके ऊपर ना गार्निश कर दी थी। तो इतनी यम्मी की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने इसको उठा के दूसरे चूल्हे पे डाला और तवा रखा। तवा रखने के बाद जी मैंने रोटी बनाने की तैयारी की, क्योंकि भूख लगी हुई थी। दूसरा आपको पता है थकावट नहीं हो गई थी सारी रात, अजवा की वजह से सोई नहीं। और आज टाइम से खाना खा रहे हैं क्योंकि अजवा उठ जाएगी और फिर ना रोटी नहीं बनेगी। खैर रोटी का तो ये है कि बाज़ार से भी पकड़ लाएं, लेकिन जो घर की अपनी हाथ की रोटी है उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे जी मैं रोटी बना रही थी। रोटी बनाने का तरीका मेरा ऐसा सादा सा, मैं सेके से मतलब सेकती हूँ। ये वाला जो सेका है ना, ये मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिया था, और 7 साल हो गए ये मैं इसे इस तरह ही रोटी बनाती हूँ। और बहुत से लोग होते हैं तवे पर ही रोटी को ना वो जो कोना होता है उसके साथ ना सेक लेते हैं।
तो मैं तो इसके साथ ही सेकती हूँ रोटी। इतनी अच्छी रोटी सीख जाती है, इतना अच्छा लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी सी ना वीडियो साथ साथ बना रही थी और मैंने कहा बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, जल्दी से खाना खा लेती हूँ। और ये मैंने दूसरी रोटी डाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि मेरी न्यू जितने भी मतलब व्लॉग है वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ जी मेरी दूसरी रोटी भी बस बन के तैयार हो चुकी है। तो प्यारे बस जल्दी जल्दी से खाते हैं रोटी, जहाँ के अजवा उठ जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक अच्छे से ब्लॉग के साथ और एक अच्छे से कंटेंट के साथ दोबारा मिलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लुक नज़र आ रही है इसकी कलेजी पिपरे की। तो ये देखें बस रोटी भी मेरी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें जनाब, तो रोटी मैं बस जल्दी जल्दी बना रही। गैस भी सही आ रही थी माशाल्लाह से, जल्दी से रोटी बन गई थी। ये देखें गैस भी ना सही आ रही थी, जिसकी वजह से रोटी भी जल्दी बन गई थी मेरी। तो आवाज़ मुझे आ गई थी जल्दी, अब अजवा आ गई है, मतलब अजवा उठ गई, इतनी रो रही है वो, मैंने जल्दी से रोटी बनाई। तो प्यारे बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें मेरी रोटी कितनी फूल गई है, इतनी फूल गई है। कहते हैं कि जब रोटी फूलती है भूख ज़्यादा लगी होती है तो